बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है ये लेसन। हमारा मजमून है साइंस। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आपकी किताब का नाम है जनरल साइंस 7वीं जमात के लिए। आज हम सबक नंबर 12 इंसानी उज़लात और हज़मी निज़ाम इस सबक का हिस्सा 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग पार्ट 2। लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं। इस सबक को सीखने के बाद आप में ये तब्दीली पैदा होगी कि आप बता सकेंगे हज़मी निज़ाम किसे कहते हैं। हाज़मी निज़ाम के आज़ा की साख्त और अफ़ाल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दांत और दांत के अफ़ाल बता सकेंगे। हाज़मी गुदूद किसे कहते हैं और वो कौन कौन से हैं। हाज़मी खामरे किसे कहते हैं। तंबाकू वाली चीज़ों, शराब नोशी, सिगरेट नोशी से हज़मी निज़ाम पर होने वाले असरात के बारे में आप लोग जान जाओगे। तो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के सेमेस्टर में हमने जानदारों में तग़ज़िया सबक नंबर 4 पढ़ चुके हैं। उस सबक में हमने देखा था कि जानदारों में तग़ज़िया की ज़रूरत क्यों होती है। जानदार जो है वो ग़िज़ा क्यों हासिल करते हैं, क्यों खाते हैं। हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा जिस्म जो है वो बढ़ोतरी पाता है। तो बच्चों, ये जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं, ये जब हमारे मुंह में हम दाखिल करते हैं तो वहाँ से ही हाज़मे का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। तो आज के इस सबक में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यानी कि हज़मी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब बच्चों, आपको बताना है हम जो ग़िज़ा खाते हैं जिस्म पर इस पर क्या अमल होता है। क्या आप जानते हो कि हम जो ग़िज़ा रोज़ाना खा रहे हैं, चावल, रोटी, सब्ज़ी, गोश्त, तो ये ग़िज़ा हमारे जिस्म में जब जाती है तो इस पर क्या अमल होता है। हमारे ज़रिए खाई हुई ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर ग़िज़ाई नाली में हज़म हो जाती है ना? जभी तो हज़म होती है तो हमें हमारे जिस्म तक ग़िज़ाई अज्जा पहुँचते हैं, हमारे खून में वो जज़्ब होते हैं और हज़मशुदा ग़िज़ा जो है, ग़िज़ा के अज्जा खून में जज़्ब हो जाते हैं, हमें तवानाई मिलती है, हम रोज़मर्रा के काम करने के काबिल हो जाते हैं, हमारा जिस्म नशो-नुमा पाता है। दूसरा सवाल है बच्चों कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं क्या वो उसी हालत में खून में शामिल हो जाती है। हाँ, तो हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो फ़ौरन उसी हालत में खून में शामिल नहीं होती। खाई हुई ग़िज़ा के अज्जा को हल पज़ीर माए हालत में तब्दील किया जाता है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसे पहले हमारे दांतों के ज़रिए चबाकर बारीक किया जाता है, फिर उसमें हमारा लुआब दहन मिलता है, उसको ग़िज़ा जो है वो पतली और गीली हो जाती है और फिर हलक के ज़रिए वो ग़िज़ाई नाली में उतरती है और वहाँ पर ग़िज़ा जो है मीदे के अंदर पलोई जाती है। तो इन तमाम जो आमाल हैं उसके बारे में हम तफ़सील से मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि माए ग़िज़ा हज़म होने के बाद खून में शामिल होती है और इसे ही हम ग़िज़ा का पचना कहते हैं। हज़्म के मानी होते हैं ग़िज़ाओं की टूट-फूट और उनको उस शक्ल में लाना कि वो जिस्म के लिए काबिले हज़्म बन जाएँ, है ना? बोलते हैं हाज़मा, हज़्म का क्या मतलब होता है? तो ग़िज़ाओं की टूट-फूट।
उसको इस बारीक शक्ल में लाना कि वो जिस्म के लिए काबिल हज़्म बन जाएँ, जिसके लिए सबसे अहम किरदार जिस्म में मौजूद निज़ाम-ए-इन्हिज़ाम का है। निज़ाम-ए-इन्हिज़ाम। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे जीआईएफ की मदद से निज़ाम-ए-इन्हिज़ाम बताया गया है। हमारे निज़ाम-ए-इन्हिज़ाम में कौन-कौन से अज़ा काम करते हैं, वो भी आप लोगों को बताया गया है। निज़ाम-ए-इन्हिज़ाम ग़िज़ा को इस शक्ल में लाता है कि वो काबिल हज़्म बन जाए। ग़िज़ा को काबिल हज़्म बनाने का मरहला ग़िज़ा को मुँह में डालने के साथ ही शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ग़िज़ा मुँह में जाती है, मुँह में से होती हुई हलक से गुज़रती हुई वो ग़िज़ाई नाली मुरी में जाती है, फिर मैदे में जाके छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर मक़द के ज़रिए जो फ़ाज़िल ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उनको ख़ारिज कर दिया जाता है। तो जैसे ही हम ग़िज़ा को मुँह में डालते हैं, वहाँ से ही उसको हज़्म करने का अमल शुरू हो जाता है। जब उस ग़िज़ा को खाने के लिए हमारे दाँतों के ज़रिए चबाया जाता है, इस मौका पर मुँह में पैदा होने वाला लुआब, जो हमारे मुँह में जो रुतूबत होती है, जो थूक होता है, लुआब होता है, उस ग़िज़ा को गीला कर देता है ना? हमारे खाने की जो चीज़ होती है, जो भी हम खाना खाते हैं, वो लुआब की मदद से गीली हो जाती है और इस वजह से चबाना जो है आसान हो जाता है। चबाने की वजह से ग़िज़ा छोटे-छोटे टुकड़ों में तक़सीम हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में मौजूद निज़ाम-ए-इन्हिज़ाम के लिए उस ग़िज़ा को मज़ीद छोटे-छोटे टुकड़ों में तक़सीम करके उसको काबिल हज़्म बनाने में बहुत मदद मिलती है। हज़मी निज़ाम में मौजूद मुख्तलिफ अज़ा जो हैं वो पाबंदी से ग़िज़ा के हाज़मे का फ़ेल अंजाम देते रहते हैं। उसके अलग-अलग मराहिल हैं। इन तमाम मरहलों के बारे में हम यहाँ पर तफ़सील से देखेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेंगे ग़िज़ा का हज़्म होना, डाइजेशन ऑफ फूड किसे कहते हैं। तो ग़िज़ाई अशिया को हल पज़ीर शक्ल में तब्दील करके उसे खून में जज़्ब करने के अमल को इन्हिज़ाम कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। क्या है इसकी तारीफ़? ग़िज़ाई अशिया जो भी खाना हम खाते हैं उसको हल पज़ीर शक्ल में तब्दील करके उसे खून में जज़्ब करने के अमल को इन्हिज़ाम कहते हैं। तो बच्चों आपको ये तारीफ़ याद रखनी है। अब हाज़मी निज़ाम में ग़िज़ाई नाली और हाज़मी गुदूद का शुमार होता है। हाज़मी निज़ाम में किसका होता है शुमार? ग़िज़ाई नाली और हाज़मी गुदूद का शुमार होता है। ग़िज़ाई नाली जो है वो तकरीबन कितनी लंबी होती है? 9 मीटर लंबी होती है और उसमें ग़िज़ाई नाली के हिस्से यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ग़िज़ाई नाली में सबसे पहले आता है मुँह, हलक, मुरी, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाए मुस्तकीम और मक़द। ये ग़िज़ाई नाली के हिस्से हैं और ग़िज़ाई नाली तकरीबन 9 मीटर लंबी होती है। इसके बाद हाज़मी गुदूद, तो लुआब दहन के गुदूद, जिगर और लबलबा जो है वो ऐसे ये हाज़मी गुदूद है जो हाज़मे के दौरान अपनी रुतूबत को ख़ारिज करके हाज़मे के अमल को आसान बनाते हैं। तो हम इन 2 चीज़ों के बारे में तफ़सील से देखेंगे, ग़िज़ाई नाली के हिस्से और हाज़मी गुदूद। सबसे पहले बच्चों देखिए आप लोगों की स्क्रीन के सामने हमारे निज़ाम-ए-इन्हिज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बताया गया है। आप लोग उसे गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम उर्दू वाला डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंसानी जिस्म के ज़रिए निज़ाम-ए-इन्हिज़ाम बताया गया है। मुँह 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 के बाद आता है हलक और मुँह और हलक के दरमियान में होता है लुआब दहन के गुदूद। फिर उसके बाद लंबी सी एक नली दिखाई दे रही है जो है मुरी, ग़िज़ाई नाली मुरी। मुरी का जो दूसरा हिस्सा है वो एक थैली नुमा हिस्से से जाकर जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं मैदा। मैदा के ऊपर जो हाज़मी गुदूद होता है, एक सबसे बड़ा गुदूद जिगर, ये सबसे बड़ा हाज़मी गुदूद है। उसके बाद आप देखेंगे कि मैदा के नीचे जो है वो एक छोटा सा पत्थर नुमा हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं लबलबा।
उसके बाद देखिए ये चौड़े मुंह वाली जो नली जैसी है घूमी हुई, वो है बड़ी आंत। और बारीक नली नुमा जो बहुत सारा दिखाई दे रहा है, वो है छोटी आंत। और फिर बड़ी आंत से जुड़ा हुआ जो है वो मकद। तो ये है हमारे इंसानी हाजमी निज़ाम का खाका डायग्राम। इसे आपको याद रखना है और इसे बनाना भी है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से हमारा निज़ाम इंहिज़ाम समझ में आ सके। उसके बाद हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से। ये है माउथ। माउथ के बाद देखिए यहाँ पर जो है वो लुआब दहन के गुदूद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है लंबी नली नुमा हिस्सा जो है मुरी, जिसे उर्दू में कहेंगे उसे इंग्लिश में कहते हैं इसोफेगस। और फिर मुरी से ऊपर ही यहाँ पर जो है फेरिंग्स है, हलक है, जो कि यहाँ पे निशान ज़्यादा नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर हलक ये मौजूद है। ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद थैली नुमा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है स्टमक, जिसे उर्दू में कहेंगे हम मैदा और इंग्लिश में कहेंगे स्टमक। स्टमक के ऊपर देखिए जो एक बड़ा सा हाजमी गुदूद दिखाई दे रहा है, वो है लीवर। और फिर लीवर के नीचे यहाँ पर आप लोग देखिए गहरे येलो रंग से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन आपको बताया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो बहुत सारे घुमाव वाली जो नली है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा जो है वो जो यहाँ पे हम उर्दू में कहेंगे मकद, यहाँ पे इंग्लिश में हम कहेंगे रेक्टम। तो ये हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको याद रखना है। हजमी निज़ाम में अज़ा की साख्त और अफ़आल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। हमारा जो हजमी निज़ाम है इसमें मुख्तलिफ अज़ा जो है पाबंदी से अपना काम अंजाम देते रहते हैं और ग़िज़ा को हज़म करते रहते हैं। ग़िज़ा के इंहिज़ाम के मुख्तलिफ मराहिल हैं। हर मरहले में अफ़आल अंजाम देने वाले हजमी अज़ा मुख्तलिफ होते हैं और मखसूस मरहले पर वो अज़ा अपने अपने काम बग़ैर रुकावट के अंजाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक आसानी से समझने के लिए एक जीआईएफ की मदद ली गई है। हम ग़िज़ा मुंह में दाखिल करते हैं, मुंह में दांतों के ज़रिए उसे चबाया जाता है और फिर मुंह से जो है ग़िज़ा को जब गीली हो जाती है उसे हलक के ज़रिए नीचे उतारकर ग़िज़ाई नाली मुरी में दाखिल किया जाता है। मुरी से होती हुई ग़िज़ा मैदा में जाती है, मैदा से वो छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत से होकर वो बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत से होती हुई वो खून में जज्ब हो जाती है। खून में जज्ब होकर जो बकिया जो मादे होते हैं, ग़िज़ाई अशिया होते हैं जो फाजिल होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती जिस्म को, वो मक़द के ज़रिए जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं। अब एक एक करके हम तमाम हजमी निज़ाम के अज़ा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारा सबसे पहला जो निज़ाम इंहिज़ाम का सबसे पहला जो पार्ट है वो है टीथ, दांत। दांतों के अफ़ाल आपको पता होने चाहिए कि हमारे मुंह में जो दांत हैं वो क्या काम अंजाम देते हैं। दांत जो है वो ग़िज़ाई अशिया को चबाकर बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देते हैं। इस चबाई हुई ग़िज़ा में लुआब दहन शामिल किया जाता है और उसे निगलने में आसानी होती है। देखिए ये लुआब दहन के गुदूद है, इससे लुआब जो है वो खारिज होता रहता है और जैसे ही ग़िज़ा मुंह में दाखिल होती है दांतों के ज़रिए उसे चबाया जाता है, साथ ही उसमें लुआब मिलते रहता है ताकि ग़िज़ा को निगलने में आसानी हो। अब बच्चों हम देखेंगे दांत जो है वो 4 किस्म के होते हैं। आप लोगों ने अपने मुंह में भी मुशाहिदा किया होगा कि हमारे तमाम दांत जो है वो एक जैसे नहीं होते। हमारे मुंह में जो दांत है वो अलग अलग किस्म के होते हैं, सामने अलग होते हैं, साइड के अलग होते हैं और बिल्कुल पीछे की जो दाढ़ है वो अलग शेप की, अलग जसामत और उसकी बनी हुई होती है।
तो हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ, 4 किस्में हैं दांतों की। पहली है इंसीजर। इंसीजर यानी कि कतरने वाले दांत, जो हमारे सामने के चपटे दांत होते हैं, कतरने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं कतरने वाले दांत, इंसीजर। कैनाइन यानी कि चीरने वाले दांत, जो नुकीले दांत होते हैं जिससे हम किसी चीज को पकड़कर चीर सकते हैं, वो कहलाते हैं कैनाइन, चीरने वाले दांत, या फिर इसे हम सोले भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है पेशदार, प्रीमोलार, प्रीमोलार, और फिर लास्ट में एकदम आखिर में जब हम देखेंगे हमारे मुंह के, तो मोलार, ये यानी कि दाढ़। हर किस्म के दांतों के अफ़ाल जो है वो मखसूस होते हैं। चीरने वाले दांत ग़िज़ा को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ग़िज़ा को कट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैनाइन यानी कि नुकीले जो दांत होते हैं वो चीरने वाले दांत, ये ग़िज़ा को चीरने या कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्री मोलार और मोलार यानी पेश दाढ़ और दाढ़, इन दांतों का इस्तेमाल जो है वो ग़िज़ा को बारीक ज़र्रात में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ा को चबाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अब आप लोगों ने बच्चों गौर किया होगा कि हमारे दांत जो हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं। ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे हर दांत के ऊपर जो है वो इनेमल नामी सख्त मादे का खौल पाया जाता है। ये जो खौल होता है ये कैल्शियम के नमक से बना हुआ होता है, और हमारे मुंह के अंदर जो लुआब दहन होता है, लुआब दहन के गुदूद से जो लुआब खारिज होता है, उस लुआब में टाइलिन नामी हाजमी खामरा पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे दांतों की 4 किस्में हैं, और चारों किस्में जो हैं वो अलग अलग काम अंजाम देती हैं। हमारे मुंह में दांतों की जिस तरह तरतीब होती है वो आपको बताया गया है। तो हमारे सामने के जो दांत होते हैं दो, वो होते हैं कचली, कतरने वाले, या फिर इंसीजर इंग्लिश में कहेंगे। ये देखिए, ये कतली कचली कतरने वाले दांत। उसके बाद है सोले, चीरने वाले दांत, जो नोकीले दांत होते हैं, जैसे कि इधर देखिए 3 नंबर पर, यहाँ 3 नंबर पर। तो ये दांत जो है वो सोले या फिर चीरने वाले दांत, या फिर हम उसे कहेंगे कैनाइन। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेश दाढ़ आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये पेश दाढ़ है, और लास्ट में जो है वो दाढ़ है। पेश दाढ़ बोले तो प्रीमोलार, और दाढ़ यानी के मोलार। तो ये 4 दांतों की किस्में हैं। आप लोग अपने दांत का मुशाहिदा करके आईने के सामने खड़े हो जाइए और देखिए कि आपके दांत जो है वो किस किस्म के हैं। और ये वाइट है तो क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर इनेमल नामी सख्त मादे का खौल पाया जाता है, और जो कैल्शियम के नमक से बना हुआ होता है। दांत की बनावट आप लोगों के सामने है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के है, आप इसे फिर देख कर लीजिए। दांत जो है वो, दांत के ऊपर जो है इनेमल नामी मादे का सख्त खौल पाया जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। और फिर ये देखिए, ये जो पिंक कलर का है ये है गम्स, उसके नीचे जो होती है वो बोन्स होती हैं। और देखिए ये जो खून की नालियाँ जो है वो कहलाती हैं रूट कैनल। इसके ऊपर जो होता है वो डेंटिन होता है, और फिर डेंटिन के ऊपर जो देखिए यहाँ पे पल्प कैविटी, और ये जो हल्के ब्लू रंग का दिखाया जा रहा है ये सीमेंट है। और क्या रूट कैनल में जो बारीक खून की नलियां होती हैं, ब्लड एंड नर्व वेसल्स होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे उर्दू में भी आपको बताया गया है, जो सफ़ेद रंग का खौल होता है वो कहलाता है इनेमल। उसके नीचे जो है वो गूदा होता है। गूदा के नीचे जो होता है वो होता है खून की शरियानें और नसें, और फिर उसके भी नीचे, सबसे नीचे होती है हड्डी। तो इन तमाम अशिया से मिलकर जो है वो हमारा दांत बनता है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो मखसूस अफ़आल अंजाम देती रहती हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे एंजाइम खामरा के बारे में। हमारे लुआब दहन में टाइलिन नामी हाजमी खामरा पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज नामी शक्कर में तब्दील कर देता है। देखिए हमारे मुंह में जो लुआब दहन होता है,
उसमें टाइलिन नामी हाजमी खामरा पाया जाता है। इस खामरा की मौजूदगी हमारे हाजमे के लिए ज़रूरी है। अब खामरा यानी कि क्या, इसे हम समझ लेंगे। जानदारों के जिस्म में खारिज होकर मखसूस कीमियाई अमल अंजाम देने वाले मादे खामरे ग़िज़ा में तब्दीली लाते हैं। वो सिर्फ तमासी आमिल का काम करते हैं। अब तमासी आमिल क्या होता है? ऐसे अज्जा जिनका जो कीमियाई अमल के दौरान मौजूद होते हैं, जिनकी मौजूदगी ज़रूरी होती है, वो कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उनके बगैर कीमियाई अमल अंजाम नहीं पाता, उसे तमासी आमिल कहते हैं। तो ये जो खामरे होते हैं ये तमासी आमिल होते हैं, मतलब इनकी मौजूदगी ज़रूरी होती है। ये खुद हाजमी ग़िज़ा के हाजमे में कोई भी फ़ेल अंजाम नहीं देते। खामरों के बगैर हाजमे का अमल मुमकिन नहीं। खामरे एक किस्म के प्रोटीन हैं। खामरे जिस्म के आम दर्जे हरारत पर बहुत ज़्यादा फ़ाल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ये एक्टिव होते हैं और इनकी मौजूदगी हमारे हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, मुंह देखिए, माउथ मुंह में लुआब दहन की मदद से ग़िज़ा के हज़म होने का अमल शुरू होता है। दांतों के ज़रिए ग़िज़ा चबाई जाती है और ज़बान के ज़रिए इसे चखा जाता है। ग़िज़ा को चबाने के दौरान इसमें लुआब दहन शामिल हो जाता है, फिर उसे निगला जाता है। तो ये हमारे हाज़मी निज़ाम का दूसरा हिस्सा है, माउथ, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके ज़रिए हम ग़िज़ा को टेस्ट करते हैं, चखते हैं और मुंह में दांतों की मदद से उसे चबाकर बारीक किया जाता है। इसके बाद अगला हिस्सा है हलक, फेरिंग्स। ग़िज़ा की नाली और सांस की नाली दोनों हलक में खुलती है। देखिए, आपको बताया जा रहा है सांस की नाली और ग़िज़ा की नाली दोनों जो है वो कहाँ खुलती है? हलक में खुलती है। ग़िज़ा निगलने के दौरान सांस की नाली पर मौजूद उज़लाती खुलबंद ग़िज़ा को सांस की नाली में जाने से रोकता है। देखिए, आपको दिखाया जा रहा है उज़लाती खुलबंद जो है वो आर्जी तौर पर जैसे ही ग़िज़ा की नाली में दाखिल होने लगती है, ये उज़लाती खुलबंद जो है वो बंद होकर ग़िज़ा को ग़िज़ा की नाली में जाने देता है। ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, करिश्मा है अल्लाह ताला का कि ग़िज़ा जो है वो हमारी सांस की नाली में नहीं जाती, बल्कि उज़लाती खुलबंद जो है वो काम करता है और आर्जी तौर पर जो है वो हमारी सांस की नाली जो है वो बंद हो जाती है। उसके बाद का हम जो पार्ट देखने वाले हैं, इसोफेगस, मुड़ी। हलक, ये नली हलक को मैदा से जोड़ती है। देखिए, हलक से मैदा के दरमियान एक ट्यूब नुमा नली होती है, वो मैदा से जुड़ती है। ये ग़िज़ा को आगे ढकेलने का फ़ेल अंजाम देती है। आप लोग GIF में देख सकते हैं कि जैसे ही ग़िज़ा हलक से नीचे उतरती है, एक ट्यूब नुमा नली के ज़रिए ढकेलती हुई मैदा में पहुंचती है। तो यही जो नली नुमा ट्यूब है, वो कहलाती है मुरी ईसोफेगस। देखेंगे मैदा। अब देखिए बच्चों, यहाँ आप लोगों को बताया गया है कि जैसे ही ग़िज़ा जो है वो ईसोफेगस से होती हुई स्टमक यानी कि मैदा में जाती है, तो ये जो थैली नुमा हिस्सा है यही मैदा यानी कि स्टमक कहलाता है। मैदा में मैदे के गुदूद होते हैं जो मैदा की रतूबत या मैदई रस को खारिज करते हैं। मैदे की रतूबत या रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस 3 रतूबतें शामिल होती हैं। मैदे में ग़िज़ा बलोई जाती है यानी कि बारीक की जाती है और उसे तेज़ाबी बना दिया जाता है। यहाँ पर चंद प्रोटीन का हाजमा होता है। मैदे में बलोने और मैदे की रतूबतों के अमल से ग़िज़ा सिलरी यानी खीर जैसी पतली बन जाती है। इस पतली ग़िज़ा को छोटी आंत में ढकेला जाता है। जैसे ही मैदा से ग़िज़ा गुजरती है, अपने वहाँ पर उसका काम खत्म हो जाता है और ग़िज़ा जो है वो छोटी आंत में ढकेल दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर छोटी आंत आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये जो ऑरेंज रंग का बहुत सारा घुमाव वाली नली वाला हिस्सा है वो है छोटी आंत। छोटी आंत नली नुमा होती है जिसकी लंबाई
तकरीबन 6 मीटर होती है। मैदे से छोटी आंत में आने वाली तेजाबी ग़िज़ा पर 3 मुख्तलिफ हाज़मी खामरे अमल करते हैं। छोटी आंत में ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाती है। आपको याद रखना है कि छोटी आंत में ग़िज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाती है। हज़म शुदा ग़िज़ा को छोटी आंत में जज़्ब करके खून में मिला दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बड़ी आंत। ये जो ग्रीन कलर का जो हिस्सा आपको चौड़े मुंह वाली नली दिखाई दे रही है वो है बड़ी आंत। ये चौड़े मुंह वाली नली है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है और जो सिर्फ पानी जज्ब करती है। बड़ी आंत के इब्तदाई हिस्से से अपेंडिक्स नामी छोटा सा हिस्सा जुड़ा हुआ होता है जो कोई भी फेल अंजाम नहीं देता। बड़ी आंत में गैर हजमशुदा मादों को कुछ वक्त के लिए जमा करके रखा जाता है। इसमें से पानी को जज्ब करके उसे मकद के रास्ते जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। देखिए आप लोगों को दूसरा GIF। हाजमी गुदूद में सबसे बड़ा जो गुदूद होता है वो होता है लीवर। जिगर जिस्म का सबसे बड़ा गद्दा है। इसे भरपूर मिकदार में खून की सप्लाई होती है। जिगर का अहम काम ग्लूकोज का ज़ख़ीरा करना है। जिगर बाइल सफ़रा नामी रतूबत का अफराज करता है। इस रतूबत को पित्ते में जमा रखा जाता है। बाइल नामी रतूबत चर्बी को हज़म करने में मदद देती है। उसके बाद है लबलबा पैनक्रियाज। लबलबा से लबलबी रतूबत खारिज की जाती है। उसमें कई खामरे जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद है लुआब दहन के गुदूद जो हमने पहले ही पढ़ चुका है, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी लुआब दहन के गुदूद की 3 जोड़ियां होती हैं। एक जोड़ी जो होती है वो कनपट्टी के पास होती है, एक जोड़ी हलक के पास होती है और एक जोड़ी जबान के नीचे पाई जाती है। ये गुदूद लुआबी अमाइल्स का अफराज करते हैं। लुआब दहन के गुदूद हमारे मुंह में 3 जोड़ियां उसकी होती हैं। अब हम देखेंगे बच्चों हज़मी निज़ाम के गुदूद और उनके अफ़ाल। अभी हमने हज़मी निज़ाम के गुदूद की तस्वीर के साथ उसको समझा है। अब हम उनके अफ़ाल के बारे में जानेंगे। तो मुंह के अंदर लुआब दहन के गुदूद होते हैं जो लुआब दहन यानी कि टाइलिन नामी रस खारिज करता है। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तब्दील करना। इसके बाद है मैदा। मैदे की दीवार उससे खारिज होने वाला जो रस है वो मैदई रस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। इसके काम होते हैं ग़िज़ा को तेजाबी बनाना, प्रोटीन की तहलील करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैदे की अंदरूनी दीवार की हिफाजत करना, तेजाबियत से महफूज रखना। उसके बाद जो गुदूद है वो है जिगर। जिगर से जो रस खारिज होता है वो सफ़रा नामी रस होता है। ये ग़िज़ा को असासी बनाता है, चर्बी के बड़े ज़र्रात को छोटे ज़र्रात में तब्दील करता है। उसके बाद का जो गुदूद है वो है लबलबा। उससे खारिज होने वाला रस लबलबी रस कहलाता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज ये रस जो है लबलबा से खारिज होते हैं। प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तब्दील करता है। चर्बी को रोगनी तरशे यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तब्दील करना, कार्बोहाइड्रेट को शक्कर में तब्दील करना। उसके बाद छोटी आंत से आंत का अफराज होता है। ये अफराज जो है प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तब्दील करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तब्दील करता है, चर्बी को रोगनी तरशे और ग्लिसरॉल में तब्दील करता है। अब बच्चों हम देखेंगे कि हमारी सेहत को खतरात में डालने वाली कौन सी आदतें हैं। शख्सियत के इर्तिका में जिस्मानी सेहत बहुत अहमियत रखती है। फिजिकल हेल्थ इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारी जो जिस्मानी सेहत है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर हमारे जिस्म में मुख्तलिफ उज़वी निज़ाम आसानी से काम करते हैं तब हम ये कहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी है। लेकिन सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, शराब नोशी जैसी नुकसानदा सेहत आदतों से सेहत जो है वो खराब होती है। कौन सी आदतें जो है वो बुरी आदतें हैं? तो
तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी, गुटखा खाना, शराब नोशी, ये जो है वो बैड हैबिट्स हैं जिनकी आदतों से सेहत को खतरा लाहक होता है, सेहत जो है वो हमारी खराब होती है। अब हम देखेंगे हाज़मी निज़ाम पर तंबाकू, शराब नोशी, सिगरेट नोशी के असरात। निज़ाम पर तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी के बहुत बुरे असरात होते हैं। तंबाकू के इस्तेमाल से मुँह, हलक और ग़िज़ाई नाली, इसी तरह हज़मी निज़ाम और दूसरे अज़ा ठीक तरह काम नहीं कर सकते। तंबाकू के इस्तेमाल से क़य, मतली, सरदर्द जैसी शिकायत पैदा होती हैं। तंबाकू के ज़र्रात दाँतों, मसोड़ों और मुँह की अंदरूनी जिल्द से चिपक कर रह जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता नुकसान पहुँचाकर इस हिस्से को ख़राब करते हैं। इसलिए मसोड़ों में सूजन आ जाती है और मुंह को हरकत देने में तकलीफ होती है। हलक और आंतों में जलन होती है। इसके बाद कैंसर होकर मौत वाक़ई हो जाती है। देखिए, सिगरेट नोशी करने वालों के जो लंग्स होते हैं वो इस तरीके से काले पड़ जाते हैं और जो हेल्दी लंग्स होते हैं वो इस तरह दिखाई देते हैं। इसी तरह शराब नोशी के भी असरात जो है वो हमारे किडनी पर होते हैं, हमारे लंग्स पर होते हैं, हमारे ब्रेन पर होते हैं, हमारे दिल पर भी इसके असरात होते हैं। हमारा किरदार सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी वगैरह से हम किस तरह बचने के लिए हमारा किरदार क्या होना चाहिए? तो हमें नशा की लत पैदा करने वाली बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। नशा पैदा करने वाली अशिया के मुमकिना खतरात से लोगों को आगाह करना चाहिए। अब लोगों को आगाह किस तरह हम कर सकते हैं? तो हम पोस्टर मेकिंग कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, है ना? और इन चार्ट को हमारे स्कूल में, स्कूल के अतराफ, हमारे मोहल्ले में, गली-कूचों में लगाकर हम इसकी इसके लिए बेदारी पैदा कर सकते हैं। इसी तरीके से हम स्कूल की सतह पर जो है वो सिगरेट नोशी से बचने के लिए रैली या जुलूस वगैरह का भी इनेकाद कर सकते हैं जिसमें आप लोग बैनर के ज़रिए बता सकते हो कि सिगरेट नोशी के क्या-क्या नुकसानात होते हैं। इसी तरीके से बच्चों के सतह पर रहकर आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि सिगरेट पीने वालों से जो धुआं खारिज होता है वो बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदा होता है। इस तरह आप मास्क मेकिंग करके और उसके ऊपर नो सिगरेट का स्टिकर लगाकर इसके खिलाफ बेदारी मुहिम पैदा कर सकते हो। इसी तरीके से स्कूल की सतह पर अपने क्लासरूम में ड्राइंग कंपटीशन का इनेकाद भी किया जा सकता है। ड्राइंग में आप अपने ख़यालात का इज़हार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक तस्वीर जो है वो 1000 अल्फाज के बराबर काम करती है, तो आप लोग ड्राइंग बनाइए और अपनी बेदारी का सबूत देते हुए अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हो। आपका माहौल तंबाकू से पाक है या नहीं, आप इसका ख्याल रखिए। इस ताल्लुक से नशे के खिलाफ अहद तैयार करके उसे अपनी जमात और असम्बली वगैरह में पढ़िए। अतराफ व अकनाफ में अगर ऐसे वाक़यात हो रहे हों तो उससे अपने उस्ताद और सरपरस्तों को बाखबर कीजिए। अक़वामी तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन 31 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई। सेहत 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे आलमी यौम सेहत 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद बच्चों साइंसी वजह जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। आप इसे देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर या फिर देखकर अपनी कॉपी में तहरीर कीजिए। सवाल है क्या खाई हुई ग़िज़ा के हाज़मे से तमाम ग़िज़ा तग़ज़ियाती मादों में तब्दील हो जाती हैं? नशीली अशिया का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। आप इसे देखकर अपनी कॉपी में तहरीर कर सकते हो। मैदा में आने वाली ग़िज़ा तेज़ाबी हो जाती है।
घर काम के सवालात आपकी स्क्रीन के सामने हैं। दांत की साफ सुथरी शक्ल बनाकर उसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखिए। हम अपनी सेहत को किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं? निज़ाम इंहिज़ाम की नामज़द शक्ल बनाइए। थैंक यू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब